हेलो एवरीवन। हम सब अपने आप को घर में क्वारंटाइन करके एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ताकि कोविड-19 ज़्यादा तेजी से ना फैले। सोशल डिस्टेंसिंग एक क्रिटिकल तरीका है जिससे हम कोरोना वायरस आउटब्रेक कर्व को फ्लैटन कर सकते हैं और इसे आगे फैलने से रोक सकते हैं। इस अनिश्चित और स्ट्रेस भरी पैंडेमिक सिचुएशन के अलावा क्वारंटाइन में टाइम स्पेंड करने के लिए हमारे मेंटल हेल्थ को एक बड़ी प्राइस पे करनी पड़ सकती है। क्वारंटाइन का इम्पैक्ट तीन मेजर की एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ पे पड़ता है। पहला ऑटोनॉमी, दूसरा कॉम्पिटेंसी एंड तीसरा कनेक्टेडनेस। क्वारंटाइन की वजह से आइसोलेशन एक इंसान को यह बार बार यह याद दिलाता है कि उसका इस सिचुएशन पे कोई कंट्रोल नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया से अब कट चुके हैं और अब उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। अब स्कूल, ऑफिसेज, कॉलेजेस एंड सोशल इवेंट्स के बंद होने के कारण लोगों को घर पर रहना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि टाइम रुक सा गया है और लोग घर में परिवार वालों के होने के बजाय भी लोगों को सेंस ऑफ आइसोलेशन और डिटैचमेंट फील हो रही है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के रिपोर्ट के हिसाब से आइसोलेशन कैन लीड टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट हेल्थ इश्यूज जैसे कि पुअर स्लीप, पुअर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, लोअर इम्यूनिटी, डिप्रेसिव सिम्टम्स और इम्पेयर्ड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। और जब एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल बिगड़ता है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फोकस, मैनेज योर इमोशंस, रिमेंबर इंफॉर्मेशन एंड फॉलो डायरेक्शन। इफेक्ट्स ऑफ पास्ट क्वारंटाइन मेजर्स। वैसे तो हर एक सिचुएशन यूनिक होती है, पर अगर हम पास्ट में देखें कि क्वारंटाइन का क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहा, 2002 से 2004 में 15,000 से भी ज़्यादा लोग टोरंटो में वॉलंटरीली क्वारंटाइन किए गए थे बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू सार सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। 10 दिन के लिए इन इंडिविजुअल से ये कह दिया गया था कि ये अपने घर ना छोड़े, नो विजिटर्स, नो फैमिली मेम्बर्स, टू अवॉइड शेयरिंग पर्सनल टाइम एंड टू वॉश देयर हैंड फ्रीक्वेंटली। बाद में रिसर्च से पता चला कि इन इंडिविजुअल्स ने बोथ इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स महसूस किए थे। ऑलमोस्ट 29% पार्टिसिपेंट्स में पीटीएसडी सिम्टम्स यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम्स पाए गए थे और 31.2% पार्टिसिपेंट में डिप्रेसिव सिम्टम्स पाए गए। स्टिग्मा यानी बीमार होने की वजह से लोग इन्हें अलग तरीके से देखने लग गए थे। एक स्टडी बताती है कि 29% पीपल फेल्ट कि लोग उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। पॉसिबल मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस क्वारंटाइंस। क्वारंटाइन की वजह से लोगों ने फॉलोइंग चीज़ें एक्सपीरियंस की। फर्स्ट, फियर। सेकंड, सैडनेस। थर्ड, नंबनेस। फोर्थ, इंसोम्निया। फिफ्थ, कंफ्यूजन। सिक्स्थ, एंगर। सेवेंथ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिम्टम्स। एट्थ, डिप्रेसिव सिम्टम्स। नाइन्थ, लो मूड। टेंथ, स्ट्रेस। 11th, इमोशनल डिस्टर्बेंस। 12th, इरिटेबिलिटी। 13th, इमोशनल एग्जॉशन। कुछ एविडेंस ये बताती हैं कि ये बहुत लंबे समय तक भी रह सकता है और कुछ लोग अल्कोहल का सहारा भी ले सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। डिफरेंट इंडिविजुअल्स के डिफरेंट रिएक्शंस हो सकते हैं इस क्वारंटाइन के सिचुएशन की वजह से। आपको शायद लोनलीनेस, सैडनेस, फियर, एंजाइटी और स्ट्रेस की फीलिंग आ सकती है। ये फीलिंग कॉमन है और नेचुरल है। हाउएवर, कुछ स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर मेंटल हेल्थ एंड वेल-बीइंग व्हाइल कोपिंग अप विद क्वारंटाइन। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कोपिंग। हर एक इंसान की स्ट्रेस से मुकाबला करने का डिफरेंट लेवल होता है। कुछ लोग आसानी से स्ट्रेस मैनेज कर लेते हैं और कुछ लोगों को टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है कि एक इंसान कितना रेजिलिएंट है और ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है। फॉलोइंग आर सम फैक्टर्स दैट प्ले अ मेजर रोल। फर्स्ट, योर करंट मेंटल हेल्थ। Previously existing mental health condition including depressive and anxiety disorder can also impact an individual's ability to cope. Second, how you deal with stress. अगर आप फेयरली रेजिलिएंट रहते हैं तो आपकी कोपिंग स्किल हेल्प करेगी क्वारंटाइन को बिना किसी नेगेटिव इफेक्ट्स के मैनेज करने में। थर्ड, योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी डिफरेंस अफेक्ट कर सकता है कि हाउ यू कोप अप विद स्ट्रेस। एक्सट्रोवर्ट्स को ज़्यादा मुश्किल लग सकता है घर पर रहना। दे मे फाइंड इट डिफिकल्ट एंड लोनली एंड आइसोलेटेड। फोर्थ, हाउ लॉन्ग यू आर इन क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का ड्यूरेशन एक की फैक्टर है कि लोग कैसे क्वारंटाइन को मैनेज करेंगे। द लॉन्गर द रेस्ट्रिक्शन लास्ट, द मोर प्रोनाउंस द इफेक्ट आर। Things you can do to cope. After a lot of research, we found some effective ways that will definitely help you to cope and manage mental health effects of quarantine. First, establish routines. क्वारंटाइन की वजह से हमारे डेली काम करने का तरीका बिगड़ जाने की वजह से हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है।
अगर हम घर से काम कर रहे हैं तो हम प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं, एक रूटीन बनाएं और उसके अकॉर्डिंग काम करें। प्लान कीजिए कि फैमिली के साथ कब टाइम स्पेंड करना है और काम के साथ कब टाइम स्पेंड करना है, तो आपको प्रॉपरली आप दोनों अपना काम भी इंजॉय कर पाएंगे और अपने फैमिली टाइम भी इंजॉय कर पाएंगे। सेकेंड, बी एज एक्टिव एज पॉसिबल। इवन कुछ देर की फिजिकल इनएक्टिविटी आपके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। एक स्टडी के अनुसार इवन 2 वीक्स की इनएक्टिविटी आपके मसल मास और मेटाबॉलिक इफेक्ट्स को रिड्यूस कर देती है। फॉर्चुनेटली देयर आर प्लेंटी ऑफ एट होम वर्कआउट आइडियाज दैट कैन हेल्प कीप यू मूविंग इन होम ड्यूरिंग क्वारंटाइन। यह एक बेहतरीन तरीका है कि आप अपने आलस और बोर्डम को खत्म कर सकते हैं। एट होम वर्कआउट आइडियाज: फर्स्ट, एक्सरसाइज वीडियोज। सेकेंड, बॉडी वेट एक्सरसाइज। थर्ड, ऑनलाइन वर्कआउट्स। फोर्थ, fitness app. Third, combat frustration and boredom. Some of the distress of being quarantined stems from boredom and frustration. आपको नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे अपने आप को बिजी रखने के लिए। अपने प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, न्यू एक्टिविटीज़ खोजिए ताकि आप अपने आप को बचे हुए आइडल टाइम में यूज़ कर सकें। या तो आप अपने नए डेली रूटीन को ऑर्गेनाइज करें या नए क्रिएटिव हॉबीज़ ढूंढें ताकि आप बिजी रहें। फोर्थ, कम्युनिकेट. Stay in touch with other people. Stay in touch with friends, families by phone or text. Reach out to people on social media. Ideas for staying connected. First, eat regular meals with others in house. Second, check in with friends and family each day by phone. Third, use different forms of communication including phone, text, email, messaging and video call. Fourth, try supporting others. Reassure a friend who is feeling stressed out or worried. Fifth, use social networks such as FB, Insta and WhatsApp to stay connected with others. Fifth reason that will help you to cope quarantine is stay informed and don't believe on fake information. Spend your time watching positive news. Focus on getting helpful information from trusted source. Trust कीजिए सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स पे जैसे CDC, सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, स्टेट एंड लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट। सिक्स, रिमेंबर दैट किड्स आर स्ट्रेस टू। रिसर्च बताते हैं कि किड्स जिनको क्वारंटाइन किया गया है उनमें PTSD का रेट बाकी नॉर्मल बच्चों से 4 गुना ज़्यादा होता है। तो ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से रेगुलर बात करें और इस सिचुएशन के बारे में उन्हें एज के हिसाब से समझाएं। सिक्स, रिमेंबर व्हाई यू आर डूइंग दिस। जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड या स्ट्रेस फील करें तो ये सोचिए कि आप ये कर क्यों रहे हैं। ये सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लाइफ फिर से नॉर्मल और खुशनुमा हो जाएगी। फिर से आप बाहर जा सकेंगे, फिर से बच्चे शाम को खेलेंगे, फिर से हम चाय की नुक्कड़ पे दोस्तों के साथ ठहाके लगाएंगे। तो तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का सेहत का ख्याल रखें। हो सके तो जितने लोगों की आप मदद कर सकते हैं कीजिए। लेट अस शो दैट ह्यूमैनिटी इज बिगर देन कास्ट, कलर एंड क्रीड। लेट अस कम टुगेदर बिगर, बेटर एंड स्ट्रॉन्गर आफ्टर दिस क्वारंटाइन एंड पैंडेमिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।